नमस्कार। तो मैं आपको अपनी आंत की छोटी आंत मोटी आंत दोनों साफ़ सुथरी रहें, इनमें कोई बीमारी ना आए, तो मैं आपको छोटी छोटी सावधानियां बता रहा था। एक तो मैंने फाइबर वाला खान पान बताया। हमारे भोजन में यदि फाइबर की मात्रा अच्छी होती है तो जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, कोई भी खान पान हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो खान पान ग्रहण करने के बाद में उनका पाचन अवशोषण होने के बाद जो भी कचरा बचता है, ठीक है, ये जो छोटी आंत स्टमक से आता है, छोटी आंत में, छोटी आंत से हमारी बड़ी आंत में आता है, तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, तो ये कचरा बचता है। तो कचरा यदि फाइबर नहीं होता तो ये कठोर हो जाता है, एकदम सख्त, तो उसके बाद में यहाँ पर दिक्कत आती है। ये इसको फाइबर नरम कर देते हैं। और दूसरा काम ये करते हैं कि फाइबर पूरी आहार नाल आंत अपनी मांसपेशियाँ, जो चिकनी चिकनी मांसपेशियाँ होती हैं उनसे बनी होती हैं, ठीक है। ये तो आप और अच्छी आंत भी देख लें, आजकल तकनीक बहुत है, ओरिजिनल देखें आराम से ये अंदर से आंत कैसी होती है। तो ये फाइबर इसको इस प्रकार से एकदम से कुतर देते हैं। यदि यहाँ पर गंदगी चिपकी रह जाए, सही समय पर बाहर ना निकले, ठीक है, ये जो अपना रेक्टम एनस होता है यहाँ से यदि समय पर ना निकले तो यहाँ पर इन्फेक्शन होने लगता है अंदर, ठीक है, पेट की बीमारियाँ आने लगती हैं। तो इसलिए फाइबर का खान पान ज़रूर ग्रहण करें। फाइबर का दूसरा लाभ अपने बैक्टीरिया, तो ये छोटी छोटी बातें कई बार काम आती हैं। तो दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि फाइबर वाला खान पान ग्रहण करते हैं तो बैक्टीरिया हमारे अंदर, अब ये, ठीक है, यहाँ पर ये मेरे बीच में छोटी आंत और बड़ी आंत, इसमें छोटे अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, ठीक है। अभी ये अच्छे मान लेते हैं, ये बुरे मान लेते हैं, ठीक है। तो अपनी आंत में यहाँ पर मान लेते हैं ये मेरी आंत है। यदि मैं फाइबर वाला खान पान ग्रहण करता हूँ, ठीक है, ये छिलका होता है, इसमें बहुत अच्छा फाइबर है, और भी बहुत खान पान होते हैं, यदि मैं ग्रहण करता हूँ तो ये बढ़िया जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ये इसको बड़ा खुश होकर खाते हैं, और ये भोजन करके एक ऐसा रसायन बनाते हैं, प्राकृतिक रसायन, जो पूरी आंत का ही नहीं, ये आहार नाल होती है अपनी, यहाँ से मुँह से स्टार्ट होती है, और ये पूरी की पूरी छोटी मोटी हर इंसान की अलग अलग होती है। यहाँ तक ये रेक्टम होता है, रेक्टम से एक एनल कैनाल जाती है, एनल कैनाल से अपना एनस मल द्वार होता है, तो ये मांसपेशियों की बनी होती है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, एक ऐसा रसायन बनाते हैं जो इसका लेपन करते हैं। ये एक म्यूकस की परत होती है, ये परत ही हमें बचाती है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। तो आंत के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है फाइबर का खान पान। मोटा अनाज इनको सम्मिलित करें। यदि हम जंक फूड है, अब मैं कुरकुरा खाऊंगा, चिप्स खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँगा, फ्रिज का पानी भी बहुत ख़राब है, कई बार बीमारियां हमें पता नहीं लगता, हमारी बीमारियां आती रहती हैं। ये छोटी छोटी बातों से हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये दिव्य शक्ति है। लेकिन ये फ्रिज का पानी है, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की आप देख सकते हैं लिस्ट, तो बहुत ख़राब होती हैं। अब मैं जंक फूड खाऊंगा तो इसमें जो मेरे बुरे बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, इनका संतुलन रहता है। बड़ी आंत में यदि 100 बैक्टीरिया अच्छे हैं तो बुरे बैक्टीरिया 15 होते हैं, ये होने भी चाहिए 15। यदि इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तब दिक्कत आती है। तो जब मैं जंक फूड खाता हूँ और कुरकुरा खाऊंगा तो ये इनका प्रिय भोजन होता है, तो ये शक्तिशाली हो जाते हैं, और ये बेचारे भूखे मर जाते हैं, ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आंतों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से छिपकली आजकल किसान है, ये जो अपना मित्र थी, ये खेती में कितनी अपनी फसल में मददगार था, लेकिन छिपकली गम गई। उसी प्रकार हमारे ये छोटे छोटे जीव, कई विशेषज्ञ कह रहे हैं भी अब हमारे मित्र हैं, ये लुप्त होने के कगार पर हैं हमारे अंदर आंतों के। इसलिए गौर करें, खान पान से अच्छा खान पान ग्रहण करें, औरों को भी प्रेरित करें, ठीक है। मेरी वीडियो देखते हैं वो मुझसे कई ज्ञानी हैं, तो 5-4 मिनट की वीडियो यदि कई देखो, कईयों को ज्ञान होता है, लेकिन फेसबुक पर नहीं आना चाहते, मुझे भी पता है। मैं कई बार जो साइंटिस्ट होते हैं, इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ आप प्रदर्शनी पर जाएं। मैं कोई भी मेला होता है तो जब भी यदि मेरे पास टाइम है तो मैं चला जाता हूँ। अब ये देखो, मुझे बहुत लाभ मिला यहाँ पर जाकर। मैंने भी 5-4 मिनट यहाँ PhD डॉक्टर है, जो भी अपना ये विश्वविद्यालय है राजस्थान, ये अपना योग वाला है, जयपुर वाला, ठीक है, कहीं भी अगर लगता है तो
तो बहुत ही अच्छा स्वभाव होता है। यदि उनके पास टाइम होता है तो वैसे भी बता देते हैं। कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छे कई साइंटिस्ट हैं, बहुत ही प्यार से बताते हैं। ठीक है, ये कृषि विश्वविद्यालय, ये डीन्स महोदय जी हैं। 5-4 मिनट मैंने भी बताया, भी मेरे साथ आप जुड़े रहते हैं, मैं ये जानकारी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। और 5-4 मिनट में कई बार है मैं बता नहीं पाता। कभी आप जाएं तो भ्रमण कराना चाहिए। आजकल हमारा जो 10वीं 12वीं का विज्ञान है, इसका सिलेबस बहुत शॉर्ट है, तो कई बच्चे इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, और अपनी स्वास्थ्य की रक्षा अपनी शिक्षा ही करती है। इसलिए मैं आज आपको यही बता रहा था भी फाइबर वाला खान पान ग्रहण करते हैं तो यदि जंक फूड ग्रहण करते हैं तो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं, अब ये बुरे बैक्टीरिया हैं तो ये प्रभावशाली बन जाते हैं। उसके बाद आंतों में गड़बड़ी आती है। एक में लास्ट में आपको माइक्रो प्लास्टिक बहुत गंदा है, बहुत बड़ा सेमिनार था तो साइंटिस्ट की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। माइक्रो प्लास्टिक्स आंत में जो कैंसर के मरीज मिले, ठीक है, जिनकी आंतों में कैंसर थी, ठीक है, जिनके मलाशय या मल द्वार में कैंसर थी, तो उनकी जो बायोप्सी हुई है, भी कोई भी समस्या होती है, कोई गांठ होती है तो डॉक्टर उसकी बायोप्सी करवाते हैं भी ये कैंसर है या साधारण गांठ है। तो उसमें पीवीसी एक प्लास्टिक के कण मिले। प्लास्टिक आज हमारे ही शरीर में नहीं, ये बेचारे बेजुबान हैं। ठीक है, ये बेचारे नहीं है, जो जितने भी पशुधन संपदा है, जो प्राणी है, बहुत बड़ा पाप आज इंसान ने इससे जो प्लास्टिक के कारण कितना पर्यावरण में बढ़ा है। ये 20 साल में कितने ही गुना ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे पर्यावरण में बढ़ा है। तो इसलिए आप भी थोड़ा प्रयास करें। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति हमें हमारे कर्मों की सज़ा देती है, हमें खुद अपने हाथों से प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, यदि अब मैं प्लास्टिक फेंकूँगा पानी में, कोई भी सार्वजनिक स्थल पर, तो एक दिन मुझे लौट कर आना है। यदि मैं नहीं फेंकूँगा तो प्रकृति कभी किसी को नुकसान होने नहीं देती। ये भी साइंस में लिख रखा है, यदि प्रकृति हम किसी का नुकसान नहीं करते तो हमें नुकसान नहीं होने देती। यदि प्लास्टिक आ भी जाए तो हो सकता है कि हमारे अंदर नुकसान ना हो, तो हम अपने ध्यान रख सकते हैं, तो हमें बचना चाहिए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप दूसरे को भी प्रेरित करें। लेकिन आजकल 4 साल हो गए, ठीक है, 2022 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद हुआ था, इसी महीने में बंद हुआ था जुलाई में। 4 सालों में हर दुकान में, कोई ऐसी दुकान नहीं है जहाँ पर पॉलीथीन की थैली नहीं है। सरकार इस पर कोई भी सख्ताई नहीं बरत रही। तो कोई भी यदि जनप्रतिनिधि आपकी सुने, मुझे तो देखो मेरा तो ना तो इतनी मेरी कोई जानकारी है, तो यदि भी कोई भी नेता हो, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जनता के सबसे बड़े उनके पास पावर होते हैं, तो इस प्लास्टिक को बंद कराना चाहिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। ठीक है, और अपने स्तर पर हम जो घरेलू बातें मैं कई बार करता हूँ, तो कभी भी डिस्पोजल पर चाय नहीं पीनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और यदि कोई भी आपके सामने डिस्पोजल में चाय पी रहा है, डिस्पोजल में जैसे ही हम गर्म चाय डालते हैं उसमें छोटे छोटे कण, इतने कण मिल जाते हैं, वो हमारी आंतों में सूजन पैदा करते हैं। ठीक है, आंतों के अलावा भी आजकल शरीर में इसका बहुत नुकसान है। ठीक है, और भी बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। तो आज 7-8 मिनट की वीडियो हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।